गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक सत्संगी पति पत्नी थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। वह भजन सिमरन भी बहुत करते थे। जब वह सत्संग में जाते थे तो थोड़ी बहुत गुरु घर में सेवा भी कर लेते थे। एक दिन सेवा करते करते उस औरत से वहां की जत्थेदारनी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। तो उस औरत की आंखों से आंसू आ गए। तो वह समझ गई। जत्थेदारनी बोली, बहन जी आप रोइए मत, बाबा जी हैं, वह बहुत दयालु हैं, वह सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे और आपकी खाली झोली वह अवश्य भर देंगे। वह कहती है, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, सत्संग घर में रोज 6 से 8 बजे तक सेवा चलती है। आप दोनों पति पत्नी सुबह सत्संग घर में सेवा पर आया करो तो बाबा जी आपकी जरूर सुनेंगे। वह दोनों पति पत्नी गुरु घर में रोज सुबह सेवा पर आने लगे और वह बहुत मन लगाकर सेवा करते थे। तो वह कहते हैं, हम 4-5 साल से गुरु घर में सेवा कर रहे हैं, पर हमारी अभी तक औलाद नहीं हुई। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो सुना है कि गुरु घर में जो सेवा करता है बाबा जी उसकी सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। तो एक दिन वह सत्संग घर में किसी बुजुर्ग सेवादार से मिले। तो उस बुजुर्ग सेवादार ने उस भाई से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। तो उस सेवादार ने कहा, हमारी माता जी तो गुजर गई है और पिताजी हैं। उस सेवादार ने फिर पूछा, पिताजी कहाँ हैं। तो उस सेवादार ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह बुजुर्ग सेवादार समझ गया कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ था। बुजुर्ग सेवादार उसकी बात से समझ गया कि यह अपने पिताजी की सेवा नहीं करते। तो उन्होंने कहा, पहले तुम अपने घर जाकर अपने बुजुर्ग की सेवा करो, फिर देखो तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन वह अपने पिताजी को वृद्धाश्रम से वापस लेकर आए। उनको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े डाले। उन बुजुर्ग पिता की आंखों से पानी निकलता ही जा रहा था। बहू ने उनको गरम गरम रोटी बनाकर दी। वह मन ही मन सोच रहे थे कि इतने सालों के बाद मेरे बच्चों को मेरी याद कैसे आ गई है। जब उन्होंने बुजुर्ग पिता को खाना खिलाया तो उन्होंने बहू बेटे को बहुत आशीर्वाद दिए कि दूधो नहाओ पुतो फलो। वह जब भी उनको खाना खिलाते, सेवा करते, तो वह बुजुर्ग पिता उनको दोनों हाथों से आशीर्वाद देते थे। उनके घर में जो गाय भैंस थी, पहले जो 1-1 किलो दूध देती थी, अब वह इतना दूध देने लग गई कि जैसे ताजी सुई भैंस दूध देती है। उनका घर दूध घी से भर गया। पिताजी की सेवा करने से उनको जो आशीर्वाद मिला, तो 1 साल के बाद उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। उनका घर खुशियों से भर गया। साध संगत जी, यह है बड़ों की सेवा का फल। बाबा जी भी यही कहते हैं, गुरु घर की सेवा तो बाद में करो, पर जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनकी सेवा पहले करो। उनको किसी चीज के लिए परेशान मत करो, क्योंकि जो आशीर्वाद वह देते हैं वह हमारे कई कर्म काट देते हैं। उनको किसी चीज के लिए दुखी मत करो, जितना हो सके उनकी सेवा करो। बाबा जी भी यही कहते हैं कि सेवा की शुरुआत तो हमें अपने घर से करनी चाहिए। साध संगत जी, एक बुजुर्ग पिता के आशीर्वाद से उनका घर खुशियों से भर गया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक पिता और पुत्र होते हैं। पिता बहुत बीमार हो जाते हैं। उनका बेटा उनकी बहुत सेवा करता है। सर्दियों के दिन होते हैं। वह घर के वेड़े में धूप में लेटे हुए होते हैं। उनके वेड़े में एक वृक्ष लगा होता है। उस वृक्ष के पीले पत्ते गिर रहे होते हैं। पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जब इस वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाएंगे उसके बाद मेरा भी एक दिन आ जाएगा। बेटा कहता है, पिताजी आप ऐसी बातें मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। माँ तो पहले चली गई है, अगर अब आप भी चले गए तो मैं कैसे जीऊंगा। पुत्र अपने पिता की बहुत सेवा करता था। वह अपने पिता से कहता था, पिताजी पत्ते तो गिरते ही रहेंगे और उसके बाद नए पत्ते भी आते रहेंगे, आप बिल्कुल भी निराश न हों। वह अपने पिता की बहुत सेवा करता था। उनको पकड़कर चलाना, मालिश वगैरह करना, अच्छा खाना खिलाना, जूस नारियल पानी पिलाता था। परंतु उसके पिता का ध्यान तो सिर्फ वृक्ष के पीले पत्तों पर ही था कि जिस दिन इस वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाएंगे
तो उस दिन मेरा भी समय आ जाएगा। उस वृक्ष के सारे पत्ते गिर गए, पर वृक्ष पर एक पीला पत्ता था, वह नहीं गिरा। फिर पतझड़ खत्म हो गई और बसंत का मौसम आ गया। वृक्ष पर फिर से नए पत्ते लग गए। उसके बाद फिर पतझड़ का मौसम आ गया। फिर पत्ते और गिरने लगे और एक पत्ता जो था उस वृक्ष पर खड़ा ही रह गया। जब पिता ठीक हो गए तो वह कहते थे, मैं पहले देखूं तो सही, यह जो पत्ता पीला है, पीला होने के बाद भी कितने टाइम से गिर ही नहीं रहा, बाकी पत्ते तो गिर गए हैं। तो जब उन्होंने टहनी को खींचकर पत्ते को देखा तो वह देखते ही रह गए, क्योंकि उनके बेटे ने जो पेड़ के ऊपर एक पीला पत्ता है वह प्लास्टिक का पीला पत्ता चिपका दिया है टेप से। बेटा चाहता था कि पीले पत्ते गिरने के साथ साथ मेरे पिता के जीने की उम्मीद ना टूटे। उन्होंने वृक्ष के पूरे पत्ते कभी गिरे हुए नहीं देखेंगे और इनको ना ही यह कभी अपने जीने की उम्मीद छोड़ेंगे। ऐसे उसके पिताजी ठीक हो गए और उन्होंने कई साल और निकाल दिए। यह है उनके बेटे की सेवा का फल। साथ संगत जी, जितना हो सके अपने बुजुर्गों की सेवा करें। अगर आज अपने पिता माता की सेवा करेंगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। जैसे हाथ का दिया दान आगे आता है, वैसे ही यह तुम्हारे सामने आएगा। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी चारों गांव में गए और वहां के लोगों से कहा कि आप यह काम छोड़ दो। उन्होंने जवाब दिया कि यह नहीं छूट सकता, क्योंकि हम कुछ और करना जानते ही नहीं, इसी से हमारी रोजी चलती है। गुरु साहब ने उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखा और कहा, अच्छा चोरी करो, लेकिन सूची बनाते जाओ, किस बार चोरी की है, साल के बाद मुझे सारी सूची दिखा दिया करना। उन्होंने ऐसा करना मान लिया। अब जब सूची बनती गई तो उन्हें शर्म आने लगी। कहने लगे, अगर चोरी ना करते तो सूची भी ना बनती। उन्होंने फैसला किया कि अब ना चोरी करेंगे ना ही सूची बनेगी। धीरे धीरे सबने चोरी करना छोड़ दी और हक हलाल की कमाई करने लगे। संत युक्ति से जीवों को सीधे रास्ते पर ले आते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।